Hello bachon, let's see this question. The question says figure 1141 shows a diver of weight 580 Newton standing at the end of the diving board with a length L is equals to 5.70 meter and negligible mass. The board is fixed to two pedestals support that are separated by distance d is equals to 1.50 meter of the forces acting on the board. What are the magnitude of the force from the right pedestal? So ये हमारा pedestal है और यहाँ से यहाँ से फिक्स्ड है और इस डाइवर का जो वेट होगा वो क्या होगा mg होगा और इसकी वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस सपोर्ट होने के कारण इसमें अपवर्ड फोर्स लगेगा इस पेडेस्टल में। सो ये हमारा अगर F1 हो गया और ये हमारा F2 हो गया। सो पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। टोटल फोर्स in a pedestal is 0. Therefore, F1 plus F2 minus weight is equals to 0। जो हमारा F1 है वो क्या है? फोर्स ऑन लेफ्ट पेडेस्टल और हमारा F2 जो है वो है फोर्स ऑन राइट पेडेस्टल। जो हमारा W है ये है वेट ऑफ डाइवर and weight is negative because acting downward जो हमारा F2 होगा वो भी अपवर्ड होगा। केवल जो mg जो हमारा वेट है वही बस डाउनवर्ड होगा क्योंकि ये सपोर्ट होने के कारण से जब इसका वेट की वजह से ये स्ट्रेच हो रहा है नीचे तो ये अपवर्ड फोर्स इस पे लगेगा कि वो रिकवर कर सके प्रीवियस स्टेट को क्योंकि अभी स्ट्रेस्ड है पेडेस्टल। सो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो अपने प्रीवियस स्टेट को रिकवर कर सके। सो F1 और F2 जो है वो अपवर्ड है और जो उसका वेट है वो डाउनवर्ड है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। टोटल फोर्स is equals to 0 and F1 plus F2 minus weight is equals to 0 and एक फॉर्मूला और होता है यहाँ, इसे हम यूज करेंगे। क्या है? ये है F1 इंटू डी प्लस वेट इंटू L माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। लेट्स से ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारी
सेकेंड। ये डिस्टेंस d है और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी तो ये कितनी होगी, ये होगी l माइनस डी। सो जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो f1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस l माइनस डी डिवाइडेड बाई d इंटू w विच इज वेट। अभी हम वैल्यू पुट करते हैं तो Fn इज इक्वल टू यल हमारा 5.70 मीटर है, डी हमारा 1.50 मीटर है और जो हमारा वेट है वो 580 न्यूटन है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस 5.70 माइनस 1.50 डिवाइडेड बाई 1.50 इंटू 580। और जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा F1 इज इक्वल्स टू माइनस 1624 न्यूटन। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, F2 इज इक्वल्स टू वेट माइनस F1। तो F2 इज इक्वल्स टू 580 माइनस ऑफ 1624 और यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाएगी 580 प्लस 1624 और जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2204। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2.2 इंटू 10 टू रेज 3 न्यूटन। Thus, the magnitude of force F2 on the right pedestal is equals to 2.2 into 10 to raise 3 Newton. So this is our final answer. I hope you will understood it well. Thank you and best of luck.